वेलकम टू क्विक अर्निंग। आज मैं आपसे एक नई यूएचआरएस क्वालिफिकेशन की बात करूंगा। CAQ आंसर रिलेवेंस। ये अपडेटेड क्वालिफिकेशन है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे ये नई क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको डैशबोर्ड की ओर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेंस प्लांट्स। सो यहाँ पर इस सोर्स पेज में जब मैंने क्लिक किया तो आपको अगेन यूएचआरएस का टास्क ओपन हो गया। इट मीन्स ये सोर्स पेज में एरर है। सो आई सिलेक्टेड बैड and source page has detrimental content, then submit. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू फिक्स GoPro Hero 4। यहाँ पर देखिए आंसर में सिर्फ एक हीरो कीवर्ड आपको मिल जाएगा, बट सोर्स पेज में जब आप देखेंगे तो ये आंसर GoPro Hero 4 से रिलेवेंट नहीं है। आप इसको रीड करके भी देख सकते हैं। सो डू नॉट ओनली थिंक अबाउट कीवर्ड्स। कंप्लीट आंसर के लिए आपको बिंग सर्च भी करना पड़ सकता है। तो आई विल सर्च ऑन बिंग सर्च इंजन। यहाँ पर देखिए बिंग सर्च इंजन पे जो आपको रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं वो करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं एज पर द क्वेरी। सो ये आंसर भी आपका बैड होगा। वाई? बिकॉज इसमें सोर्स पेज में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है आंसर की जो क्वेरी को सेटिस्फाई करे। आप यहाँ पर एक बार दोबारा से देख सकते हैं जैसे मैंने देखा। यस। सो इस क्वेश्चन को आप बैड सेलेक्ट करेंगे। यस। I will select this as a bad and user asked a specific question that was not answered. Then I click on submit. ये देखिए वार्निंग का मैसेज आया है बिकॉज दो ही टैप आप एक साथ नहीं कर सकते हो। सो आई री लॉग इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है iPhone 13 Pro थिंग्स टू नो रिव्यू CNET। तो इसमें स्पेसिफिकली रिव्यू CNET कोई वेबसाइट है या फिर पोर्टल है, उसका रिव्यू यूज़र सर्च करना चाहता है। यहाँ पर देखने में तो लग रहा है ये सेटिस्फाइंग रिजल्ट है, बट आप बिंग सर्च पर इसको एक बार से फिर से सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रिजल्ट सेटिस्फाइंग नहीं है। सो बिंग सर्च रिजल्ट पे आप ये रिव्यू CNET को आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सोर्स पेज में जो आंसर है वो कंप्लीटली रिलेवेंट तो नहीं है बिकॉज इसमें रिव्यू नहीं है। यहाँ पर देखिए बिंग सर्च में कंप्लीट आंसर आपको मिल गया। ये देखिए ये है कंप्लीट आंसर CNET iPhone 13 एवरीथिंग वी शुड नो अबाउट Apple 13। सो इसको मैं बैड लगाऊंगा और यूज़र आस्क्ड का स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट वाज नॉट आंसर्ड सिलेक्ट किया, देन सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक फॉर विंडोज 8। ये जो क्वेरी है ये बहुत ही ब्रॉड है। वाई? बिकॉज मैक एड्रेस भी होता है विंडोज़ का, मैक एप्पल का भी नाम होता है, और मैक पीसी भी होते हैं, मैक सॉफ्टवेयर भी होता है। हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन विंडोज 8 मैक। सो इस क्वेरी में आपको जो आंसर गिवन है वो सिर्फ एड्रेस पे है। इसका मतलब ये आंसर सेटिस्फाइंग तो कम्प्लीटली नहीं है, बट फेयर आप इसको लगा सकते हैं, वो भी ब्रॉड कैटेगरी में। सो आई विल सेलेक्ट दिस एज अ ब्रॉड क्वेरी। यहाँ पर देखिए सोर्स पेज में भी आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो आंसर लिया गया है सोर्स पेज में अवेलेबल है या नहीं। सो आई विल सेलेक्ट फेयर एंड आंसर इज मॉडरेटली टू ब्रॉड because query is also broad. Then I will submit the answer.
Yes, I submitted. Next question is February 21 जोडाइक साइन कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर आंसर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, आपको सिर्फ जोडाइक साइन दिया हुआ है फरवरी 21 का पाइसेस, बट यहाँ पर कंपैटिबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं है। जब आप बिंग सर्च पे देखेंगे तो आपको कंपैटिबिलिटी के रिजल्ट्स मिल जाएंगे फरवरी 21 जोडाइक साइन के। इट मीन्स कि जो आपका आंसर है वो बैड है, यूज़र जो चाहता है वो उसको नहीं मिला, सो आई विल सिलेक्ट बैड। एक यहाँ पर टिप है, जब भी आपको क्वेरी नहीं समझ में आती है या कोई क्वेरी ब्रॉड है तो आप सीधा बिंग सर्च पे जाइए। बिंग सर्च का रिजल्ट ऑलमोस्ट 90% आपके फेवर में होगा, रिलायबल होता है, आप उससे जजमेंट दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इन रॉन्ग लैंग्वेज। इंग्लिश के अलावा कोई भी लैंग्वेज, इवन हिंदी, उर्दू, एनी फॉरेन लैंग्वेज, उसको आप इन रॉन्ग लैंग्वेज सेलेक्ट करना, तभी आंसर करेक्ट होगा। देन आई सिलेक्टेड इन रॉन्ग लैंग्वेज, सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनबाइचन फ्राइडन। ये क्वेरी मुझे नहीं पता कि किसके बारे में है, बट यहाँ आंसर बाइचन फ्रीज एक जेंटल ब्रीड है पेट एनिमल्स की, पेट स्पेसिफिकली डॉग, बट बिंग सर्च पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये किसी पर्सन का नाम है। सो यूजर वाज ट्राइंग टू सर्च अबाउट ए पर्सन, लाइक वीडियोज ऑफ अनबाइचन फ्राइडन, कोई लेडी है। तो ये वाला रिजल्ट अगर होता आंसर में इसके बारे में होता तो कंप्लीटली सेटिस्फाइंग होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इट मीन्स दिस आंसर इज इररिलेवेंट टू द क्वेरी। मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे कि बिंग सर्च रिजल्ट जो भी आपको मिलते हैं उस 90% चांसेस होंगे कि वो रिलेवेंट होंगे, मतलब आप उन पर रिलाई कर सकते हैं जजमेंट देने के लिए। सो आई डू सो, I selected bad and answer is irrelevant to the query, then submit. Yes, so next question है disable time sync ESXi। यहाँ पर आंसर जो देखने से लग रहा है वो completely satisfying है, बट हम लोग सोर्स पेज पे इसको कंट्रोल ऐप से मैंने सेलेक्ट किया तो मिल गया, बट बिंग सर्च रिजल्ट पे भी देखते हैं। यहाँ पर एक कीवर्ड है VMware और डिसेबलिंग टाइम सिंक्रोनाइजेशन, ये हेडिंग भी है। इट मीन्स जो आंसर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आपको बिंग सर्च रिजल्ट दे रहा है, बट टू बी श्योर जो आंसर है वो वही है यूज़र जो चाहता है। इसके लिए आप थोड़ा सा बिंग सर्च पे स्क्रॉल करेंगे, सर्च करेंगे, सोर्स पेज में भी देखेंगे कि आंसर क्वेरी से रिलेट कर रहा है या नहीं। तो आई फाउंड दिस is completely related, so selected good and then submit. Yes, next 1920s चाइनीज क्लॉथिंग। अब ये देखिए ये क्वेरी जो है वो ब्रॉड है, वही क्लॉथिंग 1920s की वो पर्टिकुलर तो होगी नहीं, जैसा यहाँ सोर्स पेज पे भी देख सकते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं क्लॉथिंग के टाइप्स भी हैं। तो ये क्वेरी ब्रॉड है तो इसका आंसर ऑलवेज फेयर होगा। अब कौन सी क्वेरी ब्रॉड है कौन सी नहीं, ये आप कॉमन सेंस से भी पता कर सकते हैं, बिंग सर्च रिजल्ट से भी पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ, सो आई सिलेक्टेड दिस फेयर। नाउ दिस वन टास्क मास्टर मार्वल में देखिए आप, जो आंसर आपको गिवन है, टोनी मास्टर्स इज अ फिक्शनल कैरेक्टर अपेयरिंग इन कॉमिक बुक पब्लिश बाय मार्वल कॉमिक्स। मार्वल कॉमिक्स ने पब्लिश की एक कॉमिक बुक है, इसका नाम है टास्क मास्टर। इट मीन्स आंसर इज सेटिस्फाइंग द क्वेरी, बट लेट मी सर्च ऑन बिंग सर्च रिजल्ट कि यही तो नहीं है। यस, यहाँ पर देखिए विकीपीडिया के पेज पे भी सेम है। और एक बात और, जब भी आपको सोर्स पेज विकीपीडिया का मिले तो आप डायरेक्टली रिलाई कर सकते हैं उस पर और गुड सेलेक्ट कर देना। ये टिप नंबर 2 है। सो आई सिलेक्टेड दिस एज अ गुड एंड देखिए मैं इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। आई होप आपने यहाँ से लर्न किया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।